वेलकम टू द स्टडी यान क्विक रिवीजन सीरीज के तहत एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि क्विक रिवीजन कैसे करें। इसके लिए पहले हमको अक्षरशः वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते जाना है। इसके बाद हम कम से कम एक बार इस वीडियो को केवल सुने और देखें नहीं, बल्कि थोड़ा तेज़ आवाज़ में वीडियो के साथ न केवल उत्तर बल्कि प्रश्नों को भी बोलते हुए क्विक रिवीजन करें। ऐसा करने से आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेगा। प्रश्नों की ओर चलते हैं। बांग्लादेश से सटे हुए भारत के कितने राज्य हैं? 5। BAMMT पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? सेवाओं का निर्यात। मुद्रास्फीति के समय करों की दर में क्या परिवर्तन होगा? वृद्धि। अशोक ने किस साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ आयोजित होता है? आगरा। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, AgI या फिर NaCl CO2। आजकल इसका NaCl CO2 का प्रयोग होने लगा है, सिल्वर आयोडाइड महंगा होने के कारण। म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? क्यात। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? रुड़की। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ममता बनर्जी। छठ पूजा के अंतर्गत किसकी पूजा की जाती है? सूर्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर। शतरंज का जन्मदाता देश कौन सा है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय तिथरेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? बेरिंग जल संधि। लेह को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोंजीला दर्रा, सिंधु नदी पर। सिपकीला दर्रा किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। भारत का पहला स्वदेश निर्मित टैंक का क्या नाम है? अर्जुन। भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत का क्या नाम है? अरिहंत। भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस। भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक हवाई अड्डा का क्या नाम है? सी बर्ड। देश का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत कौन सा है? INS कमोता। INS कमोता है। भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत। भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को किस वर्ष संयुक्त रूप से शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था? 2014 में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? शहादरा, लाहौर। डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? फाल्कटिंग। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। सितार किस दो वाद्य यंत्रों का मिश्रण है? वीणा, पियानो। ऑस्कर जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? भानु अथैया। सिराजे हिंद किस शहर को कहा जाता है? जौनपुर। जौनपुर को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलकाबाद को किसने बसाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बनाया जाता है? तांबा, टीन। करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। उस वेद का क्या नाम है जो गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। थॉमस कप उबेर कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती। कथक नृत्य सम्राज्ञी के नाम से किसे जाना जाता है? सितारा देवी।
अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? चित्रकार। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? शूरा। श्री शैलम बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है? लॉर्ड्स। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कहाँ हुई थी? सेंट हेलेना। सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन। वैदिक भजन या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता। हूण आक्रमण किसके कार्यकाल में हुए थे? स्कंदगुप्त। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? यहाँ वंशानुगत शासन सत्ता नहीं है। गुट निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? शक्ति के गुटों के प्रति तटस्थता। वह आंदोलन जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला, असहयोग आंदोलन। मिलिंद पन्हो किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की थी? नागसेन। कादम्बरी भारत का पहला उपन्यास है जिसकी रचना किसने की थी? बाणभट्ट। सूर्य नमस्कार में कुल कितने चरण होते हैं? 12 चरण। प्राकृत रबड़ उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। कॉफी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक। आरएसएस का गठन 1925 में किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर हेडगेवार। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी हुई बेसिन को क्या कहते हैं? बाल्सन। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई गई? कोलकाता। अशोक को महान सम्राटों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्यों? नैतिकता और उच्चतम आदर्शों के पालन के कारण। किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में नवरत्नों की एक मंत्री परिषद थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। कोलार स्वर्ण खानें कहाँ मिलती हैं? कर्नाटक में। कोलेरू स्वच्छ पानी की झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। क्रिकेट बॉल का भार क्या होता है? 5.5 से 5.75 आउंस या फिर 1.55 ग्राम से 163 ग्राम। बास्केटबॉल का भार क्या होता है? 600 से 650 ग्राम। सम्राट अकबर के बचपन का क्या नाम था? जलाल। लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और मृत सागर में से कौन वास्तविक सागर नहीं है बल्कि एक झील है? मृत सागर। भारत में नोट किस प्रणाली का पालन करते हुए जारी किए जाते हैं? न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। कुषाण भारत में कहाँ से आए थे? चीन, तुर्कमेनिस्तान। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। शतरंज विश्व कप कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? 2 वर्ष। रामायण का बंगाली में अनुवाद किसने किया था? कृतवास ओझा ने। रामायण का तमिल में अनुवाद किसने किया था? कंबन। रामायण का असमी भाषा में अनुवाद किसने किया है? माधव कांदली। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? हरिद्वार। संकट मोचन मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का क्या नाम था? डी अल्मीडा। भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर जनरल का क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। साइकिलिंग के मैदान को क्या कहते हैं? वेलोड्रोम। शांति सागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। एशिया का मरीच के नाम से किसे जाना जाता है? चीन। 8 डिग्री चैनल किससे अलग करता है? मालदीव तथा मिनिकॉय द्वीप को। 9 डिग्री चैनल किससे अलग करता है? लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप को। 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। गोल क्या है? मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा। एजरा कप किससे संबंधित है? पोलो से। हरियाणा का हरिकेन नाम से कौन प्रसिद्ध है? कपिल देव। हरियाणा का हरिकेन नाम से कौन प्रसिद्ध है? कपिल देव। उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संकट का।
अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर। जैविक साबन क्या है? कृत्रिम हृदय। महाभारत लेख क्या है? पर्वत श्रृंखला। वायुयान धुएं के रूप में जो प्रदूषण निकलता है उसे क्या कहते हैं? एरोसॉल। कोयले को जलाने पर जो धुओं के रूप में प्रदूषण निकलता है उसे क्या कहते हैं? फ्लाई ऐश। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? दीनार। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? रुपयक। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। गाइस, अगर आपके लिए हम उपयोगी हों तो प्लीज़ आप अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी यान को सब्सक्राइब करें तथा आने वाले हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे प्रत्येक ज़रूरतमंद को इसका लाभ मिल सके। विशेषांक। चैनल का उद्देश्य किसी भी परीक्षार्थी के लक्ष्य प्राप्ति में हर संभव उपयोगी सिद्ध होना है। थैंक यू गाइस।